बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्नल तोड़ने का जुर्माना बढ़ाकर 6,000 रियाल कर देने की हकीकत क्या है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 3,000 रियाल से बढ़ाकर 6,000 रियाल करने की हकीकत वाज़े की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर यह बहस गर्म थी कि महकमा ट्रैफिक ने सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 6,000 रियाल कर दिया है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़े किया है कि सिग्नल तोड़ने पर आला हद का जुर्माना 6,000 रियाल बढ़ाया जा सकता है, मगर इसका फैसला ट्रैफिक बोर्ड के इख्तियार में है। महकमे ने कहा है कि 2018 में लागू होने वाले ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक आम हालात में ट्रैफिक जुर्मानों का निफाज कम तर सतह से होगा, ताम बाज हालात में जुर्मानों का निफाज आला तरीन सतह से होगा, ताम इसका फैसला ट्रैफिक बोर्ड के इख्तियार में है। महकमे ने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की शिक नंबर 6 में कहा गया है कि 3,000 से 6,000 रियाल का जुर्माना सिग्नल तोड़ने पर, स्कूल बस को क्रॉस करने पर, ट्रैफिक सिग्नल को खराब करने पर, तफ्तीशी मराकज में न रुकने पर होगा। यही जुर्माना ऐसे हालात या अशिया गाड़ी में इस्तेमाल करने पर भी होगा जिनकी इजाजत नहीं, या आदाब आमा के खिलाफ स्टिकर चस्पा करने, या मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाने, या आम शाहराह पर रेस लगाने पर भी ये लागू होगा। कार्गो ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों पर 6 नए जुर्माने। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कार्गो ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों का चार्ट जारी किया है, जिसमें 6 नए जुर्माने शामिल हैं। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि बगैर इजाफी परमिट के खतरनाक सामान मुंतकिल करने पर जुर्माना 5,000 रियाल है। यही जुर्माना खतरनाक सामान की मुंतकिली का परमिट रखने वाले उस शख्स पर लागू होगा जो अथॉरिटी के मुकर्रर करदा किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अगर किसी शख्स ने प्राइवेट कार्गो गाड़ी मुकर्रर काम के सिवा किसी और काम में इस्तेमाल की तो इस पर भी 5,000 रियाल का जुर्माना होगा। ये जुर्माना इस सूरत में कम करके 3,000 रियाल कर दिया जाएगा जब गाड़ी के मालिक के पास सामान मुंतकिल करने का ऑपरेशनल कार्ड होगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अगर प्राइवेट कार्गो गाड़ी के पास मतलूबा दस्तावेजात नहीं होंगी तो 1,000 रियाल जुर्माना होगा। इसी तरह सलामती के मतलूबा तकाजे पूरे न करने पर भी 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रिहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई यानी एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाजात की जिम्मेदारी है। ऐसे अफराद जिनके खुरूज निहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, इन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का फाइनल एग्जिट 5 माह कबल लगाया था मगर वो खुरूज निहाई पर नहीं जा सका। दोबारा खुरूज निहाई लगाने के लिए 1,000 रियाल जुर्माना भी अदा कर दिया है, मगर अबशर से फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं हो रहा। इस सूरत में क्या करें? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाई लगाने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान मुमलिकत से सफर करना लाजमी है। दी गई मुकर्रर 60 रोजा मोहलत के दौरान सफर न करने की सूरत में यह जरूरी है कि मोहलत खत्म होने से कबल उसे कैंसिल कराया जाए। जवाजात का मजीद कहना था कि खुरूज निहाई की खिलाफ वर्जी पर आयद होने वाला जुर्माना अदा करने के बाद उसे कैंसिल कराने से कबल इस अमर की यकीन दहानी की जाए कि इकामा एक्सपायर न हुआ हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में जरूरी है कि उसे तजदीद किया जाए, बाद अज़ान निहाई कैंसिल कराने के बाद दोबारा जारी कराया जाए। वाज़ेह है कि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट को कैंसिल कराने से कबल यह देखना जरूरी है कि गैर मुल्की के इकामे में वक्त बाकी है या वो एक्सपायर हो गया है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में जवाजात में कारकुन की फाइल खुदकार तरीके से आर्जी तौर पर सीज हो जाती है, जिसके बाद सिस्टम किसी कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर इकामा एक्सपायर नहीं हो और इसमें कुछ दिन भी बाकी हों, इस सूरत में खुरूज निहाई का जुर्माना अदा करने के बाद दोबारा फाइनल एग्जिट हासिल किया जा सकता है। जुर्माने की अदायगी के बाद दोबारा फाइनल एग्जिट हासिल करने पर गैर मुल्की के पास 60 दिन होंगे। इस दौरान उसे सफर करना होगा। एक्सपायर इकामे की सूरत में यह लाजमी है कि इकामा की मुद्दत में कम अज कम 3 माह की तोसी कराई जाए, क्योंकि इससे कम मुद्दत की तजदीद मुमकिन नहीं है। याद रहे कि इकामा की तजदीद में सहमाई सहूलत रवां बरस के आगाज से ही जारी की गई है, वगरना इससे कबल इकामा की तजदीद 1 बरस से कम मुमकिन नहीं हुआ करती थी। सहमाई तोसी का कानून इसीलिए जारी किया गया है ताकि लोगों को ये सहूलत हो और वो अपनी मतलूबा मुद्दत के मुताबिक इकामा की तजदीद करा सकें। यहाँ एक अमर की वजाहत जरूरी है, वो ये है कि अगर इकामा एक्सपायर हुए 3 माह हो चुके हैं, इस सूरत में एक्सपायर होने वाली मुद्दत के 3 माह भी शुमार किए जाएंगे। यानी मज़कूरा सूरत में
में मजमूई तौर पर 6 माह के लिए इकामा की तजदीद कराना लाजमी होगा। एक हफ्ते में 560 दरअंदाजों समेत 15,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,305 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,816 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,935 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,554 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं। मज़कूरा अरसे के दौरान 560 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 57% यमनी, 36% इथोपी, जबकि 7% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 95 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 19 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मुमलिकत में बारिश के बाद कई इलाकों में सर्दी की लहर। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने कहा है कि मुमलिकत के मुतादिद इलाकों में सर्दी की लहर जल्द शुरू होगी। बारिश के बाद सर्दी में इजाफे का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए हुसैन अल कातानी ने कहा है कि बारिश और ज़ालाबारी के साथ मुमलिकत के शुमाली और मशरकी इलाकों में सर्दी की लहर भी आएगी। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी वाक़ होगी। दर्जा हरारत कहीं नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाएगा और कहीं नुक्ता इंजमात से 2 या 3 सेंटीग्रेड ऊपर होगा। इलाहाबादी जुमेरात और जुमे को मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन जद्दा में होने वाली बारिश के बाद मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने गर्म मलबूसात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 24 दिसंबर को मार्केट के आगाज से सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 216.78 रियाल तक पहुंच गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.68 रियाल रही, जो जुमे को 189.5 रियाल में दस्तयाब था। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 198.71, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 162.58 रियाल में फरोख्त होता रहा है। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 1,820.93 रियाल, 22 कैरेट 8 ग्राम गिनी की कीमत 1,907.64 रियाल और 24 कैरेट की गिनी 2,081.6 रियाल में दस्तयाब रही है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।